बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग। आज मैं एक डिफरेंट मौजू के साथ आपके साथ सामने आया। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। आज असल में 7 मार्च है और 7 मार्च को पैदा हुए थे द ग्रेटेस्ट विव रिचर्ड्स साहब। विव रिचर्ड्स वन ऑफ द फाइनेस्ट क्रिकेटर्स एवर प्रोड्यूस्ड इन दिस वर्ल्ड। और ऐसा क्रिकेटर शायद ही कोई आया हो, ऐसा बैट्समैन शायद ही कोई आया हो जिस तरह से वो क्रिकेट खेलते थे। विव रिचर्ड्स एक इतना बड़ा नाम है कि उनके बारे में कुछ कहना तो सूरज को चिराग दिखाने के मुतराद है। वो उस तरह से खेलते थे उस वक्त कि आज की T20 टीम में भी वो फिट हो जाते हैं। T20 क्रिकेट वो खेल रहे थे उस वक्त जब T20 क्रिकेट का सोच भी नहीं सकता था कोई। वनडे क्रिकेट का नहीं सोचता था, वनडे क्रिकेट भी नई आई थी। तो विव रिचर्ड्स साहब के साथ मेरी मुलाकातें हुई हैं, 3-4 मरतबा मैं मिला हूँ उनसे, लेकिन पहली मुलाकात मैं कभी नहीं भूलूंगा, ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा। वो बड़ा किस्सा हुआ था, उसके गवाहान मौजूद हैं। मेरे दोस्त फैज़ान लखानी उसके गवाह हैं, महमूद रियाज साहब उसके गवाह हैं, अब्दुल गफ़ार साहब उसके गवाह हैं। 2016 में दुबई में PSL का पहला एडिशन था और हम वहाँ मौजूद थे। हम सब वहाँ गए थे और कोयटा ग्लैडिएटर की जानिब से ये एज़ मेंटोर कोयटा की टीम के साथ थे। तो मैं पहुँचा दुबई क्रिकेट एकेडमी और मेरे साथ मेरे दोस्त भी थे। तो मैंने विव रिचर्ड्स को जाते हुए देखा। आज़म खान साहब जो उनके मैनेजर थे वो जा रहे थे कमरे में, तो उन्होंने कहा विव अंदर हैं, आ जाओ। तो विव अंदर हैं, आ जाओ, ये आवाज़ मुझे आई आज़म खान साहब की तरफ से, जो मैनेजर हैं कोयटा ग्लैडिएटर के आज भी और उस वक्त भी मैनेजर थे। तो उन्होंने मुझे लेकर अंदर चले गए। विव रिचर्ड्स साहब के साथ मैंने तस्वीर बनवाई। उसके बाद मैंने उनसे कहा कि आज़म भाई, जैसे मैंने आपसे बात की थी तो मैं क्या इनका इंटरव्यू कर लूँ। तो विव रिचर्ड्स ने ये देखा कि मैं कैमरा अपना निकाल रहा हूँ एंड ही गॉट आउट ऑफ कंट्रोल। उन्होंने इतनी ज़ोरदार तरीके से मुझे झाड़ दिया और कहा कि आप देख रहे हैं मैं स्ट्रेचर पर बैठा हूँ, आप देख रहे हैं कि मैं मर रहा हूँ और आप मेरी फ़ोटोज़ बना रहे हैं। तो मैंने कहा सर मैं नहीं समझा आप क्या कह रहे हैं। बहरहाल वो बात ख़त्म हो गई, मैं बाहर निकल आया। बाद में पता ये चला कि प्रैक्टिस हुई थी, तो प्रैक्टिस के दौरान विव रिचर्ड्स फुटबॉल खेल रहे थे और फुटबॉल खेलते खेलते वो गिर गए। गिरने के बाद वो थोड़ा सा अनकॉन्शियस हुए और उनको स्ट्रेचर पर बिठाकर ले जाया गया मैदान से बाहर। उनकी वो फ़ोटो बन गई थी और वो फ़ोटो पाकिस्तानी मीडिया में चल चुकी थी। मैं उस सूरत हाल से बिल्कुल इल्म मुझे नहीं था, तो मैंने जाके ये सारी कार्रवाई की। तो विव रिचर्ड्स साहब से ये समझे शायद कि मैं हूँ वो शख्स जिसने वो फ़ोटोज़ ली हैं और पाकिस्तान मीडिया में फैला दी हैं और पाकिस्तान मीडिया पे ख़बरें चल रही हैं कि विव रिचर्ड्स परेशान हैं और विव रिचर्ड्स तबीयत ख़राब हो गई एंड सो ऑन। और उसके बाद दूसरे तीसरे रोज़ कोयटा की प्रैक्टिस पे हम गए तो विव रिचर्ड्स साहब सामने से आ रहे थे। मेरे दोस्तों ने कहा कि तुमने तस्वीर बनवा ली है, अब हमारी तस्वीर बना दो। तो हम विव की तरफ जाने लगे तो विव ने मुझे देखा और उन्होंने कहा स्टॉप, आई डू नॉट वांट टू सी योर फेस, गो अवे। ओह, मैंने कहा ये तो मामला बढ़ गया। फिर मैंने आज़म खान साहब से कहा कि यार ये क्या हो गया, उनकी जो गलतफहमी है उसको दूर कीजिए। तो आज़म खान से बात हुई, नबील हाशमी जो उनके मैनेजर हैं, मीडिया मैनेजर ही हैं, मीडिया को वो भी देखते हैं, उनसे मैंने बात की। उन्होंने कहा यार विव कुछ और ही समझ रहे हैं तो आप दूर ही रहिए इनसे। फिर बहरहाल मैंने रब्ता किया किसी तरह से। हमारी एक और साथी हैं, एक और दोस्त हैं, रज़िया डिसाई उनका नाम है, ARY के लिए काम करते हैं, दुबई में बेस्ड है। तो अगली एक सीरीज़ थी पाकिस्तान की, उसमें विव रिचर्ड्स आए हुए थे। तो मैंने उनके लिए एक ईमेल पूरा लिखा और सब कुछ लिखा उसमें, वो रज़िया को मैंने भेजा और रज़िया से मैंने कहा कि विव को आप दे दीजिएगा और उनको सिचुएशन समझाइएगा। पूरी सिचुएशन समझाई उन्होंने। और उसके बाद विव ने कहा बकौल रज़िया के कि विव मान गए हैं बात और उनकी समझ आ गई है कि वो गलतफहमी का शिकार थे। उसके बाद दूसरी या तीसरी PSL थी 2017 में, तीसरी PSL थी। तो उसमें दुबई में मेरी उनसे हेलो हाय हुई, मुलाकात हुई और उस वक्त बदरफाई इनके साथ थे और बदरफाई ने वो मुलाकात करवाई और ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल, मैं यही कहूँगा। तो विव के साथ मेरा ये एक्सपीरियंस है, तो मैंने सोचा आज आपसे शेयर करूँ। आज बड़ा दिन है। हैप्पी बर्थडे विव, हैप्पी बर्थडे किंग। आप खुश रहिए, आप सेहत से रहिए। खुदा हाफिज़। फरीद देखने वालों आपका भी शुक्रिया। आपको ये स्टोरी पसंद आई नहीं आई, आप इसके बारे में कमेंट कीजिए, मुझे बताइए। खुदा हाफिज़।